सिंपल हो गया। चलो ठीक है, तो नियमावली में ले लेंगे, हम पूछ लेंगे। अध्याय हम लोग चले दूसरा है ना, केमिस्ट्री में अध्याय जब दूसरा चल रहा है तो इसका नाम है आपको अम्ल, क्षारक और लवण। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अम्ल, क्षारक और लवण। कहीं कहीं आपको क्षारक को भस्म भी लिख दिया कोई बुक में, कोई दिक्कत, दोनों एक ही चीज है। क्षारक बोलिए या भस्म बोलिए, दोनों क्या है आपको एक ही चीज है। तो यहाँ पर हमको 3 पॉइंट है, यानी कहने का मतलब रिलेशन में जो पढ़ेंगे हम लोग, अम्ल पढ़ेंगे, क्षारक यानी इसको भस्म भी कहते हैं पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे हम लोग, लवण। तो तीनों तो एक बार हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन एक एक करके अगर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना, ऐसे थोड़ा बहुत अगर चर्चा कर रहे हैं तो कर देंगे। जैसे आते सबसे पहले आते हैं हम लोग अम्ल। क्या आते हैं हम लोग, अम्ल, एसिड बोलते हैं इसको। अंग्रेजी में अगर बात करें तो अम्ल को हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग, एसिड। क्या बोलते हैं हम लोग, एसिड। तो अम्ल क्या है, तो अगर हम इसको स्वाद के अनुसार अगर बात किया जाए तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, अम्ल। ये आप 7-8 क्लास की किताब में से लिखा गया परिभाषा, आपको याद भी हो, इसी तरह कर दिया गया, स्वाद पर दिया गया है ना। अब कहीं कहीं आपको ऐसा लगता है वे काम यहाँ अभी लेट आ रहा है, अभी तुम टाइम हुआ। चलिए, अम्ल किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ये स्वाद के अनुसार हो गया। कहीं कहीं विलयन के आधार पर भी देता है, तो वे पदार्थ जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, अम्ल कहते हैं। और कहीं कहीं तो ऐसा बोल देता है जिसका पीएच मान 7 से कम है उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तो आपको जो अच्छा लगता है सब बोलिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव तो आपको हर तरह से छाटेगा, बनाएगा ही, तीनों को तीनों से ऑब्जेक्टिव बना देगा आपको। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं, थोड़ा सा बड़ा वाला लिखते हैं, लिखिएगा, वे पदार्थ, ध्यान दीजिएगा, वे पदार्थ जो नीले समझ में ना, मार्कर हल्का चल रहा था नीला, वे पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। क्या करता है, लाल कर देता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, अम्ल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, परिभाषा बहुत बड़ा लग गया, मतलब छोटे वाला बोल दीजिएगा वो चलेगा। अम्ल किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल करता है। नीला लिटमस पत्र क्या करता है, लाल। नहीं तो फिर वो ट्रिक याद है, इसको याद रखिएगा, ट्रिक में लिखिएगा अनीला, एगो लड़की के नाम याद रखिए, अनीला, कठिन नाम होगा अनीला। ध्यान दीजिएगा, अनीला कहने का मतलब है आज से हो गया अम्ल, और नी से हो गया नीला, और लाल से हो गया आपको लाल। यानी अम्ल जो है, ध्यान दीजिएगा, अम्ल जो है नीला से क्या करता है, लाल, नीला टू लाल। यानी अम्ल जो है नीला से क्या कर देता है, लाल। तो आज नीला याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि क्षार और अम्ल एक दूसरे को उल्टा होता है। क्षार जो होता है बताते हैं आगे, इसे हम अलग उसको पढ़ेंगे हम लोग, पहले हम अम्ल चर्चा कर लेते हैं, पूरा तो ठीक रहता। क्षार जो होता है लाल से नीला करता है, लाल से क्या करता है, नीला। और अम्ल जो से नीला से लाल। तो लोग ऑब्जेक्टिव जो होता है ना उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप इसको याद रख लीजिएगा, अनीला। ट्रिक क्या करेगा, अनीला। यानी अम्ल जो है नीला से क्या करता है, लाल। नीला से क्या करता है, लाल। कोई दिक्कत है नहीं। अब अगर बात करें इसका गुण, क्या बात करें हम लोग, गुण किसका, अम्ल का। किसका, अम्ल का। थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं, ठीक रहता ना। चलिए उदाहरण में कौन कौन से पदार्थ आते हैं जो आपको नीला लिटमस पत्र को कैसे कर देगा, आपको लाल कर देगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपको नींबू के रस, अब क्या होगा, इमली, क्या हो जाएगा, इमली। और हो जाएगा संतरा, क्या हो जाएगा, संतरा। सभी के सभी जो है आपको क्या दे रहे हैं पता है, अम्लीय पदार्थ है। अम्लीय पदार्थ। अब हो गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक
अम्ल, टाइटेरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, टैनिक अम्ल, बहुत सारे हैं आदि हम लगा देते हैं। ये सभी के सभी क्या है आपको अम्ल है। क्या चीज है? अम्ल। इस सब जो हो गए। अगर बात करें नींबू का रस, ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें मान लीजिए एक कटोरी है, क्या आपको कटोरी, कोई चीज मान लीजिए कप है, इस कटोरी में अगर नींबू के रस डालिएगा क्या डालिएगा? तो नींबू के रस। ध्यान दीजिएगा, एकरा मान लीजिए नींबू के रस है, कुछ जी नींबू का रस है। और पताखा जो बोलते हैं ना हम लोग, जो लिटमस पत्र होता है, अब लाइब्रेरी में बिकता है, ऐसे हम लोग प्रैक्टिस किए हैं। तो नींबू का रस है, तो ध्यान दीजिएगा ये नीला है लिटमस पत्र, अगर डालिएगा ना इसे पतला चीज के, तो जितना डूबेगा ना नींबू के रस में उतना से भाग क्या हो जाएगा? आपको लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको? इस सभी के सभी नीला लिटमस पत्र है, पताखा जो बोलते हैं नीला लिटमस पत्र है। और जितना नींबू में डूबेगा ना, मान लीजिए इतना डूब गया तो इतना क्या हो जाएगा? भाग आपको लाल हो जाएगा। इतना भाग क्या हो जाएगा? आपको लाल हो जाएगा। और यही लाल वाला का फिर अगर आप चुना का घोल जो छार होता है ओकरा में डालिएगा तो फिर क्या हो जाएगा? नीला। क्या हो जाएगा? नीला। तो छार अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी हम चर्चा कर लेंगे। अभी नील अधिक चलते हैं, अम्ल पढ़ते। क्या पढ़ते हम लोग? अम्ल पढ़ते। अब बात आता है कि अम्ल के गुण क्या है? अम्ल के गुण क्या है? तो अम्ल के गुण क्या है? तो निम्नलिखित करके भी आप लिख सकते हैं कि अम्ल गुण निम्नलिखित है ना? अम्ल गुण क्या है? निम्नलिखित है। तो पहला अगर हम चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, पहला अम्ल गुण क्या है? निम्न है या निम्नलिखित है। तो पहला याद रखिएगा, अम्ल जो होते हैं स्वाद में क्या होते हैं? खट्टा। स्वाद में क्या होते हैं आपको? खट्टा। स्वाद में अम्ल क्या होता है आपका? खट्टा। क्या होता है आपको? खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में क्या होता है? खट्टा। ठीक है। दूसरा जो आप चलिएगा कि अम्ल जो होते हैं लाल लिटमस पत्र को, माफ कीजिएगा नीला को, अम्ल जो होते हैं नीला लिटमस पत्र को क्या करता है? आपको लाल कर देता है। क्या करता है? लाल कर देता है। लाल कर देता है। दूसरा हो गया। तीसरा अगर चलिएगा तो अम्ल जो है, ध्यान दीजिएगा, अम्ल का पीएच मान, अम्ल का पीएच मान वो आपको 7 से क्या होता है? आपको कम होता है। 7 से क्या होता है? आपको कम होता है। ये सभी के सभी जो है अम्ल के गुण के आ रहा है। ठीक है। अब बात आता है कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जिसमें आपको पूछेगा कि बताइए क्या में कौन सी पाया जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल बता रहे, इन्हें पदार्थ के नाम देते हैं। ठीक है। ये आपको पदार्थ दिया गया है ना, पदार्थ है। ठीक है, पदार्थ के नाम हो गया। और इधर आपको बोल देगा अम्ल के नाम, कुछ जी अम्ल के नाम। अब आपसे हम पूछेंगे तो आप याद कर लेना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में आपको पूछता है। इसको हमको याद कर लेंगे, इसको हम याद कर लेंगे। तो अगर बात करें नींबू, क्या जी? नींबू, कुछ जी नींबू या संतरा, नींबू और संतरा, नींबू या संतरा। तो बोले कि अगर बताइए नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो क्या बोलिएगा? नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल याद रहेगा। नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। दूसरा जो बात आता है, ध्यान दीजिएगा, याद करने की चीज है, देख कर बोलिए नहीं, आपको याद होना चाहिए। नींबू संतरा, नींबू संतरा, नींबू संतरा। और इमली बोल देंगे तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वही टार्टरिक अम्ल। यहाँ पर अपना तो लिखिए दीजिए, टार्टरिक अम्ल इमली होता है। नींबू हो गया, संतरा हो गया, इमली हो गया। इमली में पूछ सकता है, संतरा पूछ सकता है, नींबू पूछ सकता है। तो आप याद रखा नींबू, संतरा और इमली, तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। अब आते हैं हम यहाँ पर पूछते हैं टमाटर। कौन सा पूछते हैं? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर जो हो गया, जैसे सेव हो गया है ना, ऐसे चलिए सेव लिखते हैं, पहले आपको समझ में आएगा। पहले फल चीज के लिखते हैं। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। उसी प्रकार से पूछ लिया, रोज रोज तुम चाय बहुत पीता होगा, पता है चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चाय में होता है टॉनिक अम्ल। कौन सा होता है? टॉनिक अम्ल। कौन होता है? टॉनिक अम्ल। टॉनिक अम्ल होता है, याद रख लीजिएगा।
कुछ ऐसे ऐसे चीज हैं जिनको आपको याद रखने पड़ेगा। चाय हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, चीटी के डंक, चीटी के डंक यानी चीटी में जो होता है ना मारता है बीचू उचू, तो चीटी में कौन सा अम्ल पाया था, फॉर्मिक अम्ल। कौन था, फॉर्मिक अम्ल। और बताइए चौथा हो गया, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया था, अंगूर से वो कोई आ जाएगा है ना, ऑक्जेलिया टमाटर हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया। अच्छा हम लोग जब हम भोजन जो पचाते हैं है ना, इस अमाशय बोलते, क्या बोलते हैं हम लोग, अमाशय का रस, अमाशय रस, अमाशय जो होता है भोजन पचाता है हम लोग कौन सा पाया था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या पाया था, हाइड्रोक्लोरिक, जिसको बोलते हैं HCl। इसको नाम अगर हिंदी बोलेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब बात आता है कुछ वैज्ञानिक जो थे ना अलग अलग परिभाषा दे देते हैं, जैसे आरहेनियस। कौन जी, आरहेनियस, ये परिभाषा अलग हो गया। आरहेनियस क्या कहते हैं, जगह कहीं पर नहीं लिखते हैं। आरहेनियस के अनुसार एग्जाम में पूछ देगा किस वैज्ञानिक ने कहा, या आरहेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या है, लिखिएगा आरहेनियस, आरहेनियस के अनुसार, आरहेनियस के अनुसार, आरहेनियस के अनुसार क्या बोला गया है, आरहेनियस बोले थे कि अम्ल जो है जलीय अम्ल जो है जल में घुलकर H+ देगा, यानी हाइड्रोजन आयन देगा, यानी H+ देगा। किस वैज्ञानिक का है, तो आरहेनियस कहते हैं। कौन कहते हैं आपको, आरहेनियस ये कहते हैं है ना। तो क्या बोलिएगा, आरहेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा लिख दे, अम्ल के परिभाषा तो क्या लिखे थे, वे पदार्थ जो जल में घुलकर, वे पदार्थ जल में घुलकर क्या देगा, H+ देगा। क्या देगा आपको, H+, यानी हाइड्रोजन आयन देगा, हाइड्रोजन यानी H+ है जी, H+ हाइड्रोजन आयन देगा। कौन बोले थे, आरहेनियस। कौन बोले थे, आरहेनियस। उसे क्या कहते हैं हम लोग, अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। यानी अम्ल आरहेनियस के अनुसार क्या बोले थे कि जल में जब घुलेगा ना, जल में घुलेगा तो क्या देगा, H+ देगा। क्या देगा आपको, H+ देगा। एग्जाम्पल लिखने के लिए स्पेस जगह ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पर यहीं पर देते हैं एक दो एग्जाम्पल, लाल वाला दिखाई देगा आपको। जैसे में अगर बात करते हैं HCl, क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जल के साथ मिला दिया, जल का सूत्र क्या होता है, H2O। क्या होता है, H2O। तो एक में जानते हैं H+ और Cl आपको माइनस में चल जाएगा, हाइड्रोजन आयन दे देगा। H+ दिया, क्या दिया, यानी किसी के साथ अम्ल को मिला, सॉरी कोई भी अम्ल को जल के साथ मिलाइएगा, तो क्या देगा, H+ देगा। क्या देगा, H+। और भस्म की परिभाषा ये भी दिए थे आरहेनियस कि अम्ल जो है जल में घुल, सॉरी माफ कीजिए, क्षार वाला ना, यानी भस्म, क्षार जो है भस्म जो है जल में घुलकर OH- देगा। क्या देगा, OH-। तो क्षार के बारे में बोले थे कि OH- देगा हाइड्रोक्साइड, और अम्ल के बारे में तो बोला था कि H+ देगा। ये कौन बोले थे, आरहेनियस। कौन बोले थे,